साथियों, मैं में कन्या समाज शास्त्र विद्यालय गोरखपुर वर्ष 1973-74 बैच बतस गोत्रीय ब्राह्मण और 82 खानदान और XNMS हॉस्पिटल मैरवा। मैं आपको बहुत बड़ी घटना बताऊँ, ध्यान से सुनिए और चैनल। जानते हैं, महाभारत का अंतिम क्षण था। दुर्योधन अपने अंतिम श्वासा गिन रहा। उस समय अश्वत्थामा पिता के वियोग में तड़प रहा था और उसकी ये थी कि पांचों पांडवों को कैसे मैं चीर निद्रा में सुला दूं, अर्थात क्योंकि उसके पिता द्रोणाचार्य को छल से मारा गया था। अश्वत्थामा में तो नरोवा कुंजरो ध्वनि धनुष के टंकार और हाथों की गर्जा तोप दिया गया। अश्वत्थामा मृत, वही अश्वत्थामा जीवित था और चाहता था मैं पांचों पांडव का कुल का कैसे नाश कर दूं। दीपक था। मेरे प्यारे से हमारे ये दुर्योधन अंतिम समय था, मतलब मर ही रहा था। अश्वत्थामा जाता है, उनसे बात करता है और घोर की अंधेरा में पांचों पांडवों को मारने के लिए चल देता है। शिविर में जाता है तो देखता है कि ये लोग निद्रा में सोए हुए, मगर भ्रम हो गई अंधेरी रात होने के कारण। ये पांचों पांडव नहीं थे, बल्कि उनके पुत्र थे। जा करके उनके सर को उतार देता है। जब द्रौपदी सुनती है तो इतना चित्कार करती है कि स्वर्ग से धरती तक, नर्क से पाताल तक चारों हाहाकार मच जाता है। तब ज्ञात होता है कि ये तो पांचों पांडव जिंदा हैं, उनके पुत्र मारे गए। जब ये अश्वत्थामा तो अंतिम संस्कार करने के लिए उत्तरा, अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। अब सोचा कि इस चिराग को भी मैं बुझा दूं। अतः ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा जी से मिला था और वो अमर अजर अस्थाई अश्वत्थामा जब उत्तरा के गर्भ के लिए चला दिया। अब अर्जुन जो अभिमन्यु के मामा, उनके बहन से अर्जुन का शादी हुआ था, वो आ करके बीच में अपने दर्शन चक्र लगा देते हैं। कहते हैं कि ओ घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। कृष्ण के पर कहते हैं कि कृष्ण के रोक को कहता है कि मैं ये चक्र चलाना जानता हूँ, मगर रोकना नहीं चाहता। तो अर्जुन अरे कृष्ण ने उस पर मणि निकाल के उसको पिलाया। उत्तरा का तो गर्भस्थ बच गया, मगर वो अभी उसी पीड़ा से 5000 वर्ष उसके मस्तक से गंध निकलता है। पीड़ा अभी भी उत्तरांचल हिमालय के उसकी छाया दिखाई देता है।
मेरे प्यारे साथ, यह ठीक है तो मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंत्र मुझे प्रोत्साहित करें। जय हिंद, जय भारत। और मेरा दूसरा चैनल है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सत्य है तो दूसरे को प्रेरित करें। बड़ी मेहनत से ये बनता है। जय हिंद, जय सनातन।